अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोलेस्ट्रॉल बग़ैर आपके जिस्म को दर्द पहुंचाए बढ़ के इंक्रीज़ हो के आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो के कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल की कितनी किस्में हैं, जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। कैसे आप कोलेस्ट्रॉल को ख़ुराक की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए जिसके बायस आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में भी रहे और वो कोलेस्ट्रॉल जो आपके खून में दौड़ रहा है वो आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। तो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को कहते हैं, जो आपके खून में रहते हुए आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका दिल हो गया, गुर्दे हो गए, आपकी रगें हो गई, वेन्स हो गई, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनकी हेल्थ को अच्छा करता है। और LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके खून में जम जाता है, तंग जो वेन्स होती हैं उनके अंदर जम जाता है और उनको ब्लॉक करता है। तो अब आपको कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जैसे कि मैंने डायबिटीज़ की वीडियो में भी बताया था, कि आपको ये पता हो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मसला है जिसके होते हुए, बड़े रहते हुए आपको पता नहीं चलता कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपको कोई दर्द नहीं होता, आपको कोई साइंस नहीं होते, कोई सिम्पटम्स नहीं होते, जिसके बायस आपको ऐसे लगता है जैसे आपको कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है और वो आपकी खून की नालियों के अंदर जम कर उनको ब्लॉक कर रहा होता है और आपके नालियों को जो नुकसान पहुंचा रहा होता है, दिल को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओवरनाइट भूखे रहें, फास्टिंग पे आप ये टेस्ट करवाएं। जब आपको पता चल जाए कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं, उसके मुताबिक आप न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करें। न्यूट्रिशनिस्ट क्या करेगा, आपके लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाएगा, जिसके मुताबिक चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके फूड को वो एडजस्ट करेगा और हेल्दी तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इजाफ़ा करें, अपने जिस्मानी मुशक्क़त में इजाफ़ा करें। कम से कम आप 15,000 स्टेप्स रोज़ाना चलें, या कोई आधा घंटा से लेके 40 मिनट आप अपनी एक्सरसाइज़ करें। ऐसी एक्सरसाइज़ जिससे आपको सांस चढ़ जाए, आपको पसीना आ जाए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो इसके अलावा आप खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर चर्बी बिल्कुल ना हो, बग़ैर ऑयल के बना हुआ हो। अब आप ये ख़ुद तय कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर खाने में ऑयल ना हो और आप उसको खा सकते हैं। सबसे अहम है कि ऐसी चर्बी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल फ़ैट्स मौजूद है, वो आपके खून में जम के कोलेस्ट्रॉल बनाती है, तो उसको तो आप पहली ही फुर्सत में बंद कर दें इस्तेमाल करना। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपका ख़ुराक में जो मस्नूई ऑयल जमा होता है, ऐड होता है, यानी कि बाहर से हम डालते हैं खाने में कोई भी कुकिंग ऑयल, उसको आप बंद कर दें। अगर बिल्कुल ही इस्तेमाल करना ज़रूरी हो कुकिंग ऑयल, तो आप कोशिश करें कि आप कॉर्न ऑयल इस्तेमाल किया करें या अपना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया करें। तो ये मैं चूँकि आउटसाइड हूँ, वीडियो में इंटरप्शन बहुत आ रही है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे याद किया कि आप भी मेरे साथ ये अच्छा माहौल और एनवायरनमेंट देखें, दुनिया देखें। जो चीज़ें मैं देखता हूँ आप भी इंजॉय करें, और इन चीज़ों को आप जब ऐसे माहौल में सुनते हैं, ऐसी बातों को, तो ज़्यादा असर करती हैं और ज़्यादा जहन में नशीन रहती हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मज़ीद आने वाली वीडियोस को इंशाल्लाह ऐसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।